तो हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बसंत पंचमी की एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें बसंत पंचमी की कथा क्या है, इसका मंत्र क्या है और विद्यार्थियों को करने से इसका क्या लाभ मिलता है। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की थी, लेकिन वह अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे। तब विष्णु भगवान के कहने पर उन्होंने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। उस जल से एक सुंदरी प्रकट हुई। जानते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं और इसकी पूरी रोचक कथा क्या है। इस साल बसंत पंचमी का त्यौहार 2 और 3 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बसंत ऋतु का आरंभ होता है। लोग बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा क्या है। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण के लिए निकले हुए थे। उन्होंने जब सारा ब्रह्मांड देखा तो उन्हें सब मूक नजर आया, यानी कि कोई भी भाषा वाणी कुछ भी नहीं थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि संसार की रचना में कुछ कमी जरूर रह गई है। इसके बाद ब्रह्मा जी एक जगह पर ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल छिड़का तो एक महान ज्योतिपुंज में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा और चेहरे पर बहुत ज्यादा तेज था। यह देवी थी सरस्वती। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। माँ सरस्वती अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, कोई वाणी नहीं है, सब चुपचाप है, शांत है। ये सभी लोग बस चल रहे हैं और आपसी संवाद कुछ भी नहीं है। ये लोग आपस में बातचीत भी नहीं कर पाते हैं। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, आपको अपनी वीणा की मदद से इन्हें ध्वनि प्रदान करनी होगी, ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकें। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी को आवाज प्रदान की। आइए जानते हैं माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कैसे करें। माँ सरस्वती की पूजा देवी और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घर, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे ज्ञान मांगते हैं। इसके अलावा माँ को सिंदूर चढ़ाएं और श्रृंगार की बाकी वस्तुएं भी अर्पित की जाती हैं। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें श्वेत रंग के वस्त्र भी अर्पित किए जाते हैं। साथ ही ये भी जानिए कि विद्यार्थियों के लिए माँ सरस्वती की पूजा कितनी उपयोगी है। माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करने से विद्यार्थियों को ज्ञान, बुद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इन मंत्रों का जाप करने से मन एकाग्र होता है और पढ़ाई में मन लगता है। माँ सरस्वती के मंत्रों का उच्चारण करने से और भी कई लाभ हैं। माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करने से बुद्धि और वाणी की शक्ति बढ़ती है। इन मंत्रों के जाप से एकाग्रता में मदद मिलती है। इन मंत्रों के जाप से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इन मंत्रों के जाप से परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं। इन मंत्रों के जाप से जीवन में सकारात्मकता का संचार भी होता है। आइए जानते हैं माँ सरस्वती के कुछ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। माँ सरस्वती माया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारणीं हंसवाहिनी समायुक्ता माँ विद्या दान करोतु मे। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। इस दिन कॉपी, किताब, पेन, बही खाता वगैरह की पूजा भी की जाती है और मंत्रों के जाप के द्वारा माँ सरस्वती को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि
ऐसा माना जाता है कि विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं। इस मंत्र के जाप से मंत्रों के जाप के द्वारा अध्ययन में भी सफलता मिलती है। कमलवासिनी पापात्म क्षयम करी वद वद वाग्वादिनी सरस्वती एम हीम नमः स्वाहा। यह मंत्र मन, बुद्धि और वाणी के दोषों को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। विद्या के आरंभ करने से पहले ये मंत्र बोलें। विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती माँ, सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता, आपको नमस्कार है। मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूँ। मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बसंत पंचमी के दिन भक्त शक्तिशाली मंत्रों के जाप से देवी सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। ओम ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि और ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः जैसे ये मंत्र बुद्धि, ज्ञान और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए देवी की कृपा का आवाहन करते हैं। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि बुद्धि मंत्र क्या है। बुद्धि मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप तीव्र बुद्धि पाने के लिए किया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा पश्चिम बंगाल में माँ सरस्वती की पूजा पलास के फूलों से की जाती है। देवी की प्रार्थना की जाती है और अंजलि में प्रसाद के तौर पर बेर चढ़ाया जाता है। कहते हैं इस दिन प्रसाद में चढ़ा बेर खाने से बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होती है। बंगाल में बसंत पंचमी के दिन विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है। शिक्षण संस्थानों में माँ की पूजा की जाती है। छात्र माँ को अंजलि देकर प्रार्थना करते हैं और उसके बाद ही कुछ खाते हैं। बंगाल में इसी अंदाज में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। यही नहीं, सर्वप्रथम बच्चे की विद्या पूजा सर्वप्रथम बसंत पंचमी के दिन ही उसकी पट्टी पूजा यानी कि कलम और दवात उसके हाथे पकड़ाई जाती है, उसका पूजन भी होता है। इससे कहते हैं कि बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है। बंगाली लोग इस त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चों के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है और वे पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करते हैं। देश के विभिन्न भागों में बसंत पंचमी अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। वहीं पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा का खास महत्व माना जाता है। सीजन में बागों में नए नए फूल खिलते हैं और मौसम बहुत सुहावना होता है। और उत्तराखंड में बसंत पंचमी के दिन से ही होली का त्यौहार भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर होली गाई जाती है और गुलाल लगाया जाता है। आई होप आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।